हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका टॉपर्स नीट में। 1 मिनट, ये लाइट अच्छी नहीं आ रही है, मैं एक बार लाइट को सही कर दूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका टॉपर में। मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं। और आज दिख रहा है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर पहला चलेगा। और आज केवल बेसिक पॉइंट अपन समझेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। और जितने भी स्ट्रक्चर है ना, जितने भी सिस्टम है, मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, आज केवल बेसिक पॉइंट लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में समझेंगे। और मेरी गारंटी है कि आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 3 लेक्चर जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट खत्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को खूब ज्यादा स्प्रेड कर देना उन बच्चों तक जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आज लेक्चर पहला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर है ना? सबसे पहले डिफिनीशन समझते हैं कि लोकोमोशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो लोकोमोशन का डिफिनीशन होता है ना, अगर मैं किसी प्लेस को चेंज कर दूं, जब मैं किसी प्लेस को चेंज कर दूंगा तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्या? लोकोमोशन। क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। चेंज क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए। सपोज कि मैं अगर लोकोमोशन का डिफिनीशन आपको बताऊं, देखो, अगर कोई बंदा ए प्लेस पे है, ठीक है, ए पॉइंट पे है, और ये बंदा ए पॉइंट को चेंज करके बी पॉइंट पे चला गया, तो इसी सिस्टम को बोलेंगे क्या? लोकोमोशन। क्लियर है ना? लोकोमोशन मतलब क्या होता है कि क्या चेंज हो गया? पोजीशन चेंज हो गया। और जब पोजीशन चेंज हो जाएगा तो इसी सिस्टम को अपन बोलेंगे क्या? लोकोमोशन। पहला पॉइंट लोकोमोशन का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, जब मैं लोकोमोशन करूंगा ना तो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट भी होगा। सपोज कि मैं लोकोमोशन कर रहा हूं, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया, तो मेरे हैंड की लोकोमोशन हो रही है, मेरे पैर का लोकोमोशन हो रहा है, सॉरी, मेरे पैर का मूवमेंट हो रहा है, मेरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है। तो जब मैं लोकोमोशन करूंगा ना तो हमारे साथ मूवमेंट जरूर होगा। तो एक पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं, जितने भी लोकोमोशन हैं वो मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकते। मेरे पॉइंट को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है, और जितने मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकते। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या? कि जितने, एवरी लोकोमोशन, जितने लोकोमोशन होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? मूवमेंट होंगे होंगे होंगे, 100% होंगे। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में आया है। लेकिन जितने मूवमेंट होंगे ये लोकोमोशन नहीं हो सकते। ठीक है ना? जितने लोकोमोशन होंगे वो सारे मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने मूवमेंट होंगे वो लोकोमोशन नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं अपने हैंड को ऐसे मूव कर रहा हूं, तो ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन लोकोमोशन यहां पे हो रहा है? नहीं हो रहा है लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि प्लेस को चेंज करना, दिस इज नोन एज लोकोमोशन। पहला पॉइंट। और जितने भी लोकोमोशन होंगे सारे मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने मूवमेंट होंगे ऐसा नहीं है कि वो लोकोमोशन हो सकते हैं। ठीक है ना? इस पॉइंट पे समझ में आ गया है तो थंबनेल दे देना कि हाँ सर समझ में आ गया है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि ये बताइए कि मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे, मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, वो 4 प्रकार का होता है। कैसे 4 प्रकार का होता है मैं आपको बता दूं, आपको अगर नहीं पता होगा तो
मूवमेंट हमारा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला मूवमेंट होता है एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। दूसरा मूवमेंट होगा सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। तीसरा मूवमेंट होगा मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा मूवमेंट क्या होगा? जिसे अपन बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। किसके थ्रू होगा? फ्लैजिला के थ्रू होगा। ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे? फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो मूवमेंट होंगे 4 प्रकार के। एक होगा एमीबॉयड मूवमेंट, दूसरा सिलियरी मूवमेंट, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा क्या होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट। यहां तक क्लियर है ना सबको? यहां तक किसी को कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपसे पॉइंट पूछेगा कि व्हाट इज एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। देखिए सिंपल वर्ड में समझना है, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। अब पूछेगा आपसे व्हाट इज एमीबॉयड मूवमेंट, तो एमीबॉयड मूवमेंट का मतलब होता है कि जो मूवमेंट अमीबा के थ्रू हो, कैसे हो? अमीबा के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है ना। जो मूवमेंट किसके थ्रू हो? अमीबा के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे एमीबॉयड मूवमेंट। पहला पॉइंट, ठीक है। और ये मूवमेंट जो अमीबा का होता है ना, किसके थ्रू होता है? तो सूडोपोडिया से होता है। पहला पॉइंट, अमीबॉयड मूवमेंट किससे होता है? सूडोपोडिया से होता है। क्लियर है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि अमीबा की तरह जो मूवमेंट हो रहा है उसे अपन बोलेंगे एमीबॉयड मूवमेंट। ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी ना एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। कोई बता सकता है कहाँ पे मिलेगा? ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी क्या होता है? एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर किसी को पता है तो बता दीजिए कहाँ देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कहाँ देखने को मिलता है, तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइट्स, अरे WBC के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गया मैक्रोफेज, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? मैक्रोफेज हो गया। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? आपसे पूछा कि एमीबॉयड मूवमेंट्स ह्यूमंस कहाँ देखने को मिलता है, तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर। एग्जाम्पल हो गया मैक्रोफेज। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए एमीबॉयड मूवमेंट के बारे में एक पॉइंट में और आपको अच्छे से बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो यहां तक आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखो एमीबॉयड मूवमेंट कैसे होता होगा समझना है। सपोज कि ये एक ब्लड वेसल्स है, ये एक क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। अब ये एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये पड़ा है क्या? इसके अंदर ये क्या पड़ा है? मैक्रोफेज पड़ा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको। अब इसके बाहर पड़े हैं सेल, ठीक है। ये हुआ सेल, और इस सेल के बीच में ना क्या पड़ा हुआ? बैक्टीरिया पड़ा हुआ। ये हुआ बैक्टीरिया, ठीक है। ये हुआ बैक्टीरिया, ठीक है। अब पॉइंट को समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब ये जो मैक्रोफेज है इस बैक्टीरिया को कैसे खाएगा? ये अपना साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा? फंसा लेगा अपने अंदर, और फिर इसे क्या कर जाएगा? इंगल्फ कर जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को समझना है कि जो मूवमेंट, पॉइंट को समझना है, लिसन केयरफुली, कि जो मूवमेंट WBC में कैपिलरीज के बाहर हो, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं डाईपेडेसिस मूवमेंट। क्लियर है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जो मूवमेंट WBC में कैपिलरीज के बाहर हो, ये कैपिलरीज के बाहर इसका साइटोप्लाज्म आ रहा है और इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जा रहा है, इसी पॉइंट को बोलते हैं डाईपेडेसिस मूवमेंट। क्लियर है ना। तो डाईपेडेसिस मूवमेंट क्या होगा? ऐसा मूवमेंट जो कैपिलरीज के बाहर हो WBC की कंडीशन में, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कौन सा मूवमेंट? डाईपेडेसिस मूवमेंट, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है। मैं इसका क्लू एमीबॉयड का मूवमेंट का बता दूं। सबसे पहला मैं पॉइंट बताया हूं एमीबॉयड मूवमेंट में कि इसके अंदर कैसा मूवमेंट होता है? जो अमीबा के थ्रू होगा। अमीबा के थ्रू किसके थ्रू होगा? सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें मैं क्या बताया हूं कि इसके अंदर डाईपेडेसिस मूवमेंट होता है।
डाईपेडेसिस मूवमेंट होता है, ठीक है ना, डाईपेडेसिस मूवमेंट होता है। डाईपेडेसिस मूवमेंट का मतलब कि ऐसा मूवमेंट जो WBC में कैपिलरीज के बाहर हो, क्लियर है। और ह्यूमंस के अंदर ये कहाँ देखने को मिलता है ये मूवमेंट एमीबॉयड, तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया बच्चों मैक्रोफेज। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैक्रोफेज। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एमीबॉयड मूवमेंट आपको समझ में आ गया ना, अगर समझ में आया है तो थंबनेल दे दो कि हाँ हाँ सर समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एमीबॉयड मूवमेंट के बाद अपन समझेंगे सीलियरी मूवमेंट में। देख लो कोई मैसेज आया है कि नहीं आया है। अब एमीबॉयड मूवमेंट के बाद बच्चों अपन क्या देखेंगे, सीलियरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सीलियरी मूवमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। देखो कौन सा मूवमेंट, दूसरा कौन सा मूवमेंट है, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट किसके थ्रू हो, सीलिया के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को अपन बोलेंगे क्या बच्चों, सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। जो मूवमेंट किसके थ्रू हो, सीलिया के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को मैं बोलूंगा क्या, सीलियरी मूवमेंट। क्लियर है ना, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब देखो सीलियरी मूवमेंट जो होता है ना, ध्यान से समझना है, ध्यान से। ह्यूमंस में सेल की मूवमेंट नहीं कराता है सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। सेल के मूवमेंट में नहीं हेल्प करता है सीलियरी मूवमेंट। ह्यूमंस में जो सीलिया होता है ये सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है। किसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि जो ह्यूमंस में जो सीलिया होता है ये सेल के मूवमेंट में नहीं हेल्प करता है, ये किसके मूवमेंट में हेल्प करता है, सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे करता है मैं इस पॉइंट को अभी आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मान के चलो बच्चों ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के बाहर यहां पे सेल है, ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक पॉइंट है, इस सेल के ऊपर लगा हुआ है सीलिया, ठीक है, इस सेल के ऊपर लगा हुआ है सीलिया। और ये एक जो सेल है इस सेल को मैं बोल दिया हूं गॉबलेट सेल। कौन सा सेल है ये, गॉबलेट सेल, ठीक है। और गॉबलेट सेल का काम क्या होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब म्यूकस के अंदर ही बैक्टीरिया क्या होता है, आके ट्रैप हो जाता है। किसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, म्यूकस से ही बैक्टीरिया क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। अब देखना है, ध्यान से समझना है, इसी पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना है। सपोज कि कोई बैक्टीरिया इंटर किया, जैसे कि आपको एक बात नहीं पता होगा, हम सांस लेते हैं ना भैया, तो सांस लेते समय थाउजेंड से ज़्यादा बैक्टीरिया हम इनहेल कर जाते हैं। जो हवा है ना वो दूध की धुली हवा नहीं है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हम उससे क्या कर जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं, मैं उसे इनहेल कर लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज कि ये बैक्टीरिया आया, अंदर आया, ट्रैकिया में आया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये म्यूकस हुआ, इस म्यूकस से ये बैक्टीरिया फंस जाएगा, ठीक है। म्यूकस से क्या होगा, बैक्टीरिया फंस जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और ये यहां पे जो सेल है, सपोज कि ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, इस सेल के ऊपर ये क्या है, सीलिया है, इस सेल के ऊपर क्या है, सीलिया है। अब ये सीलिया क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को ना ऐसे ऊपर की तरफ मूव करके क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो पॉइंट समझना है, यहां पे ह्यूमंस बॉडी के अंदर सेल की मूवमेंट नहीं हो रही है, किसकी मूवमेंट हो रही है, सबस्टांसेस की मूवमेंट हो रही है। क्लियर है ना, यहां तक
सबको समझ में आया होगा कि ह्यूमंस के अंदर जो सीलिया होता है सेल की मूवमेंट में नहीं हेल्प करता है, सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेगा ये म्यूकस से, क्या करेगा, बैक्टीरिया स्टिक कर जाएगा और ये वाले जो सीलिया है ना ऊपर मार मार के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक कम से कम 30 सेकंड का आपको समय है, सोच समझ के बताइएगा। अब सोचिए कि जब इतना ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर मैं इनहेल करता हूं तो हमारा नाक परमानेंट जाम क्यों नहीं रहता?